शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राज सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आप लोगों को विदित होगा कि हम नित नए विषयों पर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु नई रोचक सामग्री प्रस्तुत करके श्रोता दर्शकों के सामने रखते हैं, ताकि उनके सनातन धर्म के प्रति रुझान रुचि बढ़ सके और उनको रोचक सामग्री प्रदान हो सके। तो आज के विषय के अनुरूप आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का विषय है दुराचार, और एक कथा सृजन के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपनी टिप्पणी और राय अवश्य प्रकट करें। तो दुराचार क्या है? धर्म पर चलने के दो मार्ग हैं, धर्म पथ पे चलने के दो पथ हैं। एक है आचरण और दूसरा है व्यवहार। आचरण वह होता है कि जिसमें कि व्यक्ति स्वयं प्रभावित होता है, ऐसा काम करता है जो जिसको स्वयं प्रभावित होता है। और व्यवहार होता है कि जो व्यक्ति व्यय करता है, अपने आहार का व्यय करता है, मतलब अपने आचरण का जो व्यय करता, खर्च करता है, वह दूसरों पे दूसरे प्रभावित होते हैं, उसको व्यवहार कहा जाता है। तो सब हर चीज के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे इसके भी इनके दो पहलू हैं। अगर सकारात्मक है तो सदाचार होता, और बुरा बुरा आचरण है तो दुराचार होता है। और अच्छा व्यवहार सदव्यवहार होगा, और बुरा व्यवहार होगा तो दुर्व्यवहार होता है। तो इस प्रकार से सदव्यवहार, दुर्व्यवहार और सदाचार, दुराचार जो है, इसके अलग अलग धाराएं हैं। तो आज का जो विषय है दुराचार है। तो दुराचार से हम ये कहना चाहते हैं कि परंतु ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति दुराचार करे और दूसरे प्रभावित न हो, क्योंकि उसके दूसरे और अपने आचरण के कारण दूसरा भी दुखी जरूर होता है, दूसरा भी प्रभावित जरूर होता है। जैसे एक आदमी नहाता नहीं है, या एक आदमी सुबह जल्दी 4 बजे जग जाता है। ठीक है, वो 4 बजे जग जाता है। जब तक वह 4 बजे जग रहा है और किसी को बिना उठाए अपना सारे काम कर रहा है, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन 4 बजे जग करके सबको उठाए, सबको जगाए, सबकी नींद खराब करे, या सबको चाय बनाने के बोले, तो तब जाके उसका एक व्यवहार जो है बुरा व्यवहार साबित होता है, क्यों दूसरे पीड़ित होने लगते हैं। तो इसी संदर्भ में हम आपके सामने प्रस्तुत लेकर एक कथा के रूप में। तो एक बार जो है एक कार्यालय में एक अधिकारी थे। जैसे वो घर से निकले तो रास्ते में उनके एक कुत्ता था। कुत्ते को उन्होंने कुत्ते ने उनको काट दिया। तो वो बड़े उसके दुराचार से बड़े क्रोधित हुए, और सारे रास्ते पर सोचते कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा जो इसने काटा मेरे को। तो करते करते वो जब कार्यालय में पहुंचे, तो वहां पे उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की जैसे बैठक बुलानी थी बुलाई, लेकिन उनको वही पुराना क्रोध था, और उस पे जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पे क्रोधित हो गए। तो वो उनका दुराचरण यहाँ पे शुरू हो गया। तो जैसे उनके क्रोधित हुए, तो उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी थे वो अपने श्रमिकों के पास गए, और जो अधीनस्थ श्रमिकों पे अपना सारा जो क्रोध था वो उन पे निकाल दिया, और इस प्रकार से वो उन्होंने श्रमिकों के साथ दुराचरण किया। और श्रमिकों ने उस क्रोध को जो है सुरक्षा कर्मी के पास, जो मेन फाटक पे होता है, उनके साथ जो है उसका दुराचार किया। अब वो जो सुरक्षा कर्मी था, वो जब घर गया तो घर में उसकी पत्नी जो है खाना पूरे समय पे नहीं बन पाया था। तो उसने अपने पत्नी को डांट करके और उसको जो है दुराचार उसके साथ किया। अब दुराचार उसने पत्नी ने किया, तो पत्नी ने उसको गुस्से को जो है अपने बेटे पे जो मोबाइल में अपना गेम खेल रहा था, उस पर दुराचार की। सारे दिन भर खेलता रहता, काम नहीं करता, और उसको थोड़ा सा मार दिया। तो बच्चा उठ करके बाहर निकल गया, और जब घर से बाहर निकला तो उसने एक कुत्ते को देखा, जो कुत्ता वहां पे सो रहा था। उसने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को मार दिया।
कुत्ता रो ही रहा था। तब तक वो अधिकारी जो है वो छुट्टी होकर के जब बाहर आया तो देखा उसने कुत्ते को, कुत्ता रो रहा। तो रास्ते में देखा कुत्ता रो रहा, तो उसने पूछा, बच्चा वहां पे खड़ा था, कह रहा भाई क्यों रो रहा है? कह रहा मैंने मारा इसको। कह रहे क्यों? उसको जिज्ञासा था वो हुई अधिकारी की कि यही कुत्ता था जिसने मेरे को काटा था। कहता भाई तुमने क्यों मारा? कह रहा क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को मारा, मैं इसका गुस्सा, अपनी माँ का गुस्सा इस पे निकाल रहा हूँ। कह रहा जो तो अपनी माँ से मिला। जब वो अपनी माँ से मिलाने उसके घर गया तो माँ को पूछा क्यों मारा? कह रहे मेरे पति ने मेरे को गुस्सा किया। जो पति देखा तो वो उसका कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी था। उसने कहा भाई क्यों मारा, तूने क्यों मारा अपनी पत्नी को? कह रहा जी मेरे को श्रमिकों ने गुस्सा निकाला मेरे पे। श्रमिकों को पूछा तूने क्यों गुस्सा निकाला? कह रहे जी हमारे जो ऊपर वाले उच्च अधिकारी कर्मचारी थे उन्होंने हम पे गुस्सा निकाला। तो इस प्रकार से उसने समझ लिया कि जो मेरे एक बुरे आचरण से सब सारे प्रभावित हुए और सबके अंदर में ये दुराचार आया, और जो दुराचार था वो दुर्व्यवहार बनते बनते आखिर में अंत में एक जगह पे इकट्ठा हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दुराचार वास्तव में एक नकारात्मक वो भाव है, और किसी के सामने न करके सही रहता, और वही वही काम जो अब अगर इससे वंचित रहता वही सत्कर्मी कहलाता। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।